सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह 4 प्रकार का होता है। जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगता है, वह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, तो उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, इस, उस आदि शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि यह निश्चितता का ज्ञान कराते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यह लड़की मेरी बहन है। इस उदाहरण में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से अगला उदाहरण है, वह व्यक्ति किसान है। इस उदाहरण में वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला उदाहरण है, इस छात्र को बुलाइए। इस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत किया जाएगा। अगला सार्वनामिक विशेषण का भेद है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई, कुछ, इन शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसे यदि हम उदाहरण के माध्यम से समझें, देशभक्ति की कोई कविता सुनाइए। इसमें कविता का कोई निश्चय ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि देशभक्त की कौन सी कविता सुनाई जाएगी, इसलिए ये अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत गिना जाएगा। अगला भेद है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या, किस, कौन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे किस बच्चे ने गिलास तोड़ा था। यहाँ पर गिलास किसने तोड़ा है इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि किस बच्चे ने तोड़ा है, इसलिए किस शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला है, यह कौन सी स्त्री है। इस तरह से यह कौन सी शब्द प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारी, इसकी, उसकी, सबकी आदि ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वे वाक्य संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे यह मेरा पेन है। यह मेरा संबंध को दर्शा रहा है पेन के साथ में, इसलिए यह मेरा शब्द संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस तरह से हमने सार्वनामिक विशेषणों के विषय में पढ़ा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नामिक विशेषण किसे कहते हैं। नामिक विशेषण जब संज्ञा पद विशेषण का कार्य करता है उसे नामिक विशेषण कहते हैं। जब संज्ञा पद विशेषण का कार्य करने लगता है तब वह नामिक विशेषण हो जाता है। जैसे सीता का, गीता का, पिताजी का, नानी का, मामा के। इस तरह से यह सभी सार्वनामिक नामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे राहुल सीता का भाई है। यहाँ पर सीता का जो शब्द आया है यह हमारा नामिक विशेषण कहलाएगा। इस तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अगला है क्रियार्थक विशेषण। क्रियार्थक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जब क्रियापद विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रियार्थक विशेषण कहते हैं। जब क्रियापद विशेषण का कार्य करने लगता है तब उसे क्रियार्थक विशेषण कहा जाता है। जैसे जलता, डूबता, सोता, खाता, यह सभी शब्द क्रियार्थक विशेषण के अंतर्गत गिने जाएंगे। जैसे डूबते जहाज से दूर हो जाइए। यहाँ पर जहाज डूबने का कार्य कर रहा है, यहाँ पर क्रिया हो रही है डूबने की, इसीलिए यह क्रियार्थक विशेषण कहलाएगा क्योंकि यह पद विशेषण का कार्य कर रहा है। अगला है सोते शेरों को मत जगाओ। यहाँ पर सोते शब्द क्रियार्थक विशेषण के अंतर्गत गिना जाएगा।
इस तरह से हमने आपको विशेषण के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया कि विशेषण किसे कहते हैं तथा विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लें। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रियापद क्या है और क्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है।